हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं कर्ज-ए-जान एपिसोड 28। एयर होता है ट्वाइस अ वीक ऑन हम टीवी। अगर आपने ये नहीं देखा, पता नहीं क्यों नहीं देखा, बिकॉज यू शुड स्टार्ट वॉचिंग दिस ड्रामा। इट्स अमेजिंग विद कैपिटल ए। एनीवेज, नशवा की शादी हो जाती है। वेडिंग नाइट का सीन पेंड होता है एपिसोड 27। अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच द रिव्यू ऑफ 27। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं 28 पे। और वेडिंग नाइट का सीन कंटिन्यू हो रहा है जो लास्ट एपिसोड में शुरू हुआ था। अम्मार साहब कमरे में आते हैं एक वो मुंह दिखाई का गिफ्ट लेके जो उसकी मदर ने उसको दिया होता है विद गुड गुड एडवाइसेस। दैट सीन वाज वेरी गुड। इन द लास्ट सीन जब वो अपनी माँ से बातें कर रहा होता है ना, दोनों ट्रॉमाटाइज लग रहे होते हैं कि वो दोनों, जो उसका बेटा है और जो माँ है, वो दोनों लगता है कि वो पूरी ज़िंदगी वो ट्रॉमाटाइज हुए हैं बख्तियार के हाथों। और वो दादी जान जिंदा बैठी हैं इनके सरों पे, वो उनके हाथों। तो दोनों अपने अपने तरीके से ट्रॉमाटाइज है, माँ और बेटा। लेकिन माँ उसको कहती है कि देखो, औरत का दिल बड़ा शफाफ होता है। अगर तुम अपने दिल की बात नशवा से करोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरेगी और तुम चांस दो अपनी वेडिंग को ना। तो एनीवेज वो जाता है कमरे में, नशवा बैठी होती है, बुंदे बुंदे उतार रही होती है। और पहला चीज़ वो नोटिस करता है कि उसने कमरा साफ कर दिया है। और वो कहता है कि मेरे कमरे की चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, ये वाहिद जगह है जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीता हूँ। तो जो है ना, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है तुम पता नहीं सोते कैसे हो, मुझे सांस ही नहीं आ रहा है। एनीवेज वो कजन्स हैं आपस में और पूरी ज़िंदगी साथ रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक एनी फॉर्मेलिटीज़ बिटवीन देम, दे नो ईच अदर इन एंड आउट। तो एक बड़ा नेचुरल सा नॉर्मल सा दिखाया। अब निकाह हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस शर्माने लग जाएंगे। दे आर कजन्स, दे आर लिविंग ऑल देयर लाइफ टुगेदर और पूरी जिंदगी लड़ते भगड़ते कुत्ते की तरह रहे। तो अब एकदम निकाह होते ही वो एकदम रोमांस और लव तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा उनके दिन में। फिर वो एकदम, उसको बेल बजती है उसकी फ़ोन की और वो उसको लगता है कि सर बुरहान मैसेज कर रहे हैं। तो वो कहता है मुझे बताओ, मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, मुझे बताओ तुम कहाँ मिले थे, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी। तो जो नशवा है वो गेट इरिटेटेड बाय हिज क्वेश्चंस और वो कहती स्टे इन योर लिमिट्स। और बस इसी तरह की नोक झोंक उनकी चलती है। इट्स अ वेरी गुड सीन। नशवा उठ के चली जाती है। नमीर खान्स एक्टिंग, आई लव इट। He is doing such a good job in so many different emotions, like when he's angry, when he's aggressive, when he's violent, when he's calm, when he's smoking and like having a high। और जब अपने फादर के साथ होता है डिफरेंट होता है, मदर के साथ होता है डिफरेंट होता है, यमुना के साथ होता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, और अकेले होता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट। सो इट्स वेरी वेरी वेल डन। आई थिंक जो इस ड्रामे के बाद नमीर खान विल ऑल्सो अमर्ज एज अ वेरी गुड न्यू कमर विद अ वेरी सो मैनी डाइवर्स टैलेंट्स। और लुक्स में तो he's good, he's hot, very natural acting, very very natural acting। He kicks his shoes, he throw his cigarette because उसने कमरा साफ किया था तो उसने बिगाड़ना था। He's a bad boy, he's not gonna be एक ही रात में निकाह होते ही वो हो जाएगा। No, he is keeping his ground of being a bad boy। So anyways, सीन कट होता है। बुरहान और आसिम का सीन दिखाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी वेडिंग नाइट चल रही हो, तो वो शेर व शायरी किताब सीने पे रखे लेटे हुए हैं। ओके सीन था। बुरहान का सीन मुझे ज़्यादा कभी अट्रैक्ट नहीं करते। ही इज़ वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी मेलो काइंड ऑफ बात। उसके डायलॉग्स हैं उसामा खान के। गुड परफॉर्मेंस है। आई डोंट सी एनी थिंग फिनोमिनल इन हिज एक्टिंग और हिज डायलॉग्स और एनीथिंग। मैं बस यही कहती हूँ कि ही इतना अगर स्लो ये कमीना ना जाता और पहले बोल देता, पहले अपने प्यार का इजहार कर लेता, तो हम यहाँ इस पोजीशन पे ना होते। खुद जलील हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। नशवा को पहले ही बोल देता। पहले तो फरियाल नशवा, फरियाल नशवा, फरियाल नशवा हो रहा था। क्या कर सकते हैं। अब आप इतना इंतजार करेंगे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे ना केस की स्टडी करने आया हूँ। तो उसने कहा शेर व शायरी की किताब में जिंदगी से फरार मिलता है, लीगल रेफरेंसेस नहीं मिलते। एनीवे फिर वो उसका बाप उसे कहता है मैं तुम्हें दूसरा आसिम नहीं बनने दूंगा। हम तो वो कहता है आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं और नशवा एक अनदेखे रिश्ते में थे। चाहे हमारे अंदर वादे वूदे नहीं हुए, लेकिन हम दोनों में एक बॉन्ड था। तो कमीने पहले बोल लेना था ना उसको। अगर बॉन्ड आपको इतना ही फील हो रहा था तो निकाह से 4-5 एपिसोड पहले ही बोल लेते। पहले तो आप फरियाल नशवा कर रहे थे। अब मरो खपो। अब शायरों की किताबें, पता नहीं क्या मोहब्बत पुखराज का चांद है, पता नहीं कौन सी किताब सीने पे लटकाए लिटाए लेटे हुए। मरो अब खपो। एनीवेज बिस्मा और बुरहान का सीन दिखाया अगले दिन। बिस्मा उसको कहती है तुम दुखी मत हो,
तो वो कहता है आप फिक्र ना करें, मैं उसकी लाइफ वेडिंग लाइफ में कोई मुश्किलात नहीं लाऊंगा। कहती मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी परवाह है। तो कहता है एक काम नशवा ने अच्छा किया कि वो आपको मेरे मेरे लिए छोड़ गई है। आई लव यू माँ। आई लाइक दैट सीन व्हेन ही से आई लव यू माँ। उसको यानी कि उसको बोलता है विस्मा को एंड शी गेट्स इमोशनल, आई गेट इमोशनल जब वो कहता है आई लव यू माँ। सच अ नाइस सीन। तो कह गया थैंक यू कि आप हैं मुझसे इतना प्यार करने के लिए, और आई रियली थिंक दैट कि डिड अ फिनोमिनल जॉब कि वो जग गई है तो वो मेरे पास छुड़ गई है। फिर अगला सीन दिखाया है नशवा साहिबा बड़ी ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गई हैं एक ही दिन में। उस ड्रगी को जनाब कुछ आगे ना कोई पीछे, उसको रिहैब सेंटर ले गई जनाब, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस। फिर वो कहती है कि चलो आओ उतरो, तुम्हें दिखाता हूँ। वो कहता पागल हो क्या, इतनी इतनी अच्छी हो गई एकदम, इतना अच्छा हो जाऊँ कि तुम्हारी खातिर रिहैब चला जाऊँ एक ही रात में। ऐसा कौन सा तुमने तीर मार लिया एक रात में कि मैं तुम्हारी खातिर रिहैब चला जाऊँगा। एनीवेज वो उसको ट्रिक करके गाड़ी से उतारता है कि अच्छा चलते चलते हैं। बड़े बड़े अच्छे अंदाज में उसको समझाती है कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो, यू जस्ट नीड सम हेल्प। अगर तुम्हें वो हेल्प मिल जाएगी तो तुम ये गुस्सा जो तुम्हें आता है, तुम्हें जो एंगर इश्यूज हैं वो तुम्हारे काम डाउन हो जाएंगे। तो तुम जो है ना अपने आप से जो नाखुश हो, तुम अपनी लाइफ से जो नाखुश हो, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू टॉक टू द डॉक्टर। बट वेरी कामली शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग एंड फॉर अ सेकेंड मुझे लगा कि वो मान गया है। लाइक फॉर अ सेकेंड मुझे लगा इतने अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। आई थॉट कि ही इज़ रेडी टू गो। बट देन जब वो उतर के गाड़ी से चली जाती ना, मुझे लगा ये जा रहा है गाड़ी लेके भागेगा। और वही हुआ, उसने उसको रोड साइड पे छोड़ के वो भाग लिया गाड़ी लेके। फिर वो उसको कॉल करती है तो वो उठाता नहीं कि फ़ोन। मुझे लगता है ये यमुना ने ना, यानी कि यमुना मतलब नशवा ने ना कुछ ज़्यादा ही अपनी सलाहियतों को ओवर एस्टिमेट कर लिया कि मैं उसे बदल दूंगी, एक ही दिन में थोड़ा ना बदलेगी बेटा, सालों लगते हैं किसी को आपको मोड़ के लाने के लिए, अगर आप इतने डिस्ट्रक्टिव पाथ पे चल रहे हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। एनीवेज वो रोड साइड पे बैठी होती हैं और कोइंसिडेंस उसी सड़क पे, पूरे कराची की सड़कों पे को नहीं मिले, आप उसी सड़क से मिस्टर बुरहान साहब भी गुजर रहे हैं। इस तरह के कोइंसिडेंसेस मुझे जो है ना बहुत खलते हैं। लाइक इतना भी क्या ही इत्तेफाक हो सकता है कि इतनी बड़ी सिटी में एक सड़क के ऊपर बंदी बैठी हुई है रिहैब सेंटर के सामने, और वहां से ही बुरहान साहब की गाड़ी गुजर रही है और उनको सड़क पे बैठी हुई नजर भी आ गई। एनीवेज वो पूछते हैं भाई आप यहाँ क्यों बैठी हो और ऐसे क्यों बैठी हो कि तुम्हें दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। वो उसको इंसिस्ट करके गाड़ी में बिठा लेते हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि ये ना हो कि जब उसको गाड़ी में बिठा रहा हो तो वो वापस आ जाए गाड़ी टर्न करके। मैंने कहा फिर क्या होगा, फिर तो अच्छा खासा बंदा टर्न करके आया और उसको गाड़ी में बैठता हुआ देख लेगा, फिर वही गुस्सा, फिर वही बर्बादी, वही फिर डिस्ट्रक्टिव साइड पे चला जाएगा जो उसको शक हो रहा है इस पर। वो यकीन एनीवेज वो आया नहीं वापस, शुक्र है। तो एनीवेज वो कह रही कि आप क्यों तमाशा बना रहे हैं, यहाँ से निकले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, फिर सर बुरहान के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। ये सीन उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, गाड़ी की कोई बातें नहीं दिखाई कि गाड़ी में क्या बात हुई, उसने कहाँ उसको ड्रॉप किया, क्या हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया उन्होंने। फिर कट टू द सीन दिखाया उन्होंने ऑफिस का। कुछ डिफ़िकल्टीज हो रही हैं ये, क्योंकि ये घपलेबाजी करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो इसको कुछ मुझे पता चला इसमें कि जो बीनिश का हस्बैंड है, जो इनका दामाद है बख्तियार का, वो कोई ऑफिसर है, आई थिंक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि छापे वापे मारता है, जो इलीगल जो साइट्स होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन उसको बंद करवाता है। तो आई थिंक कि वो उसने कहीं इनकी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे छापा मारा है और इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये बड़ा तप रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो अम्मार कहता है कि तुम्हारी लाडली का बेटा मियाँ है, मुझ दफ़ा ना तो मुझे ताने मारने के बजाय मुझे हैंडल करने दो और तुम बीच में मत आना। ये कहता है तब के ना वो निकल लेता ऑफिस से। मुझे जब ये निकला है ना ये ऑफिस से अम्मार, मुझे उसी वक्त बैड फीलिंग हो गई थी, क्योंकि इतने गुस्से उसके बाप ने उसको उससे पहले कोई 15 मिनट लताड़ा था, तुम किसी काम के नहीं हो, ये हो वो हो किसी, तुम, मैं सोचता हूँ कभी कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ। लेकिन उसको फुल क्लास ली थी उसकी, और उसके बाद ये वाला सीन हो गया कि असद आ गया छापा मारने। तो अम्मार निकला है टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। अब वो किस तरह से हैंडल करता है, उससे पहले वो बैठा हुआ फूक रहा था तो समंदर पे, तो ही इज़ हाई एज वेल। अब मुझे ये शक है कि ये जाएगा, कोई फाइट होगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है अम्मार और असद के बीच में, यानी बीनिश के हस्बैंड में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने अगली एपिसोड के प्रोमोज देखे, बट आई एम प्रिटी श्योर दे गोना फाइट और something bad happens to one of them।
तो लेट्स सी कि क्या चलता है, क्या होता है. वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, 29 एपिसोड. आई कांट वेट. Please subscribe my channel, like and review, and let me know how you like the review or how you like this episode. Peace.